बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आप देख रहे हैं अपना चैनल टेक्निकल मुसन्नफ एकेडमी। स्टूडेंट, लेक्चर में जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल वाले नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली न्यू अपडेट आपको आसानी से मिल सके। स्टूडेंट, हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं डोमेन एंड रेंज। इफ x and y are related by the equation y is equal to f of x, then the set of all allowable inputs x values is called the domain of function, and the set of outputs y values that result when x varies over the domain is called the range of function। तो स्टूडेंट, पॉइंट नोट करने वाला है कि हमारे पास जो अलाउएबल इनपुट्स हैं, यानी कि आप किसी भी फंक्शन में x की सारी वैल्यूज नहीं पुट कर सकते, और इन अलाउएबल इनपुट्स पर हमारे पास जो y के रिजल्ट आते हैं वो होती है हमारे पास फंक्शन की रेंज, और इसी तरह हमारे पास जो अलाउएबल इनपुट्स है वो होती है फंक्शन की डोमेन। तो स्टूडेंट, ये थी हमारे पास फंक्शन की डोमेन और रेंज। अब हम डिस्कस करते हैं नेचुरल डोमेन को। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमारे पास बहुत से फंक्शंस हैं और उनकी जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर नहीं है, यानी कि कुछ फंक्शंस की जो डोमेन होती है वो स्मॉल पोर्शन ऑफ रियल नंबर होती है, जिसको आप नेचुरल डोमेन का नाम देते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, इफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन of a real variable is defined by a formula, and if no domain is stated explicitly, then it is to be understood that the domain consists of all real number for which the formula yields a real value. This is called the natural domain of the function। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई डोमेन डिफाइन नहीं है स्टेटेड एक्सप्लिसिटली, तो फिर क्या होगा? फिर वो जो डोमेन है वो कंसिस्ट होगी ऑल रियल नंबर पर, जहां पर हमारा जो फार्मूला है हमें रियल वैल्यू दे, यानी कि हमारा जो फंक्शन होगा वो हमें रियल वैल्यू दे, तो वो कहलाता है उसकी नेचुरल डोमेन। स्टूडेंट, हम मुख्तलिफ एग्जाम्पल की मदद से नेचुरल डोमेन को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6 है जिसका ए पार्ट है f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। स्टूडेंट, जरा गौर करें कि हमारे पास ये जो फंक्शन है, अगर आप x की जगह पर 0 पुट कर दें, 2 पुट कर दें, तो हमारा जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड नहीं होगा। यानी कि अगर आप इस फंक्शन में 0 पुट करते हैं तो हमें 0 रिजल्ट हासिल होता है। इसी तरह अगर आप x की जगह पर 2 पुट करते हैं तो हमें फंक्शन की वैल्यू 8 मिलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप इस फंक्शन में कोई भी रियल वैल्यू पुट करें तो हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइन है, कोई भी ऐसी रियल वैल्यू नहीं है जहां पर हमारा जो फंक्शन अनडिफाइन हो। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? इस फंक्शन की जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर है, जिसको आप ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिट से पॉजिटिव इन्फिनिट लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह स्टूडेंट्स, हमारे पास एक और फंक्शन है 1/x-1 इंटू x-3। स्टूडेंट्स गौर करें, अगर आप x की जगह पर 1 पुट कर दें, इसी तरह अगर आप x की जगह पर 3 पुट कर दें, तो हमारा जो फंक्शन है वो अनडिफाइन हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है? आपने इस फंक्शन की डोमेन में से 1 और 3 को एक्सक्लूड कर देना है। ठीक है, तो देखें स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास नंबर लाइन, ये है 1 और ये है 3। ठीक है, आपने 1 और 3 को इस फंक्शन की डोमेन में से एक्सक्लूड करना है, यानी कि 1 और 3 के जो दरमियान वाले पॉइंट्स हैं वो इस फंक्शन की डोमेन में, नेचुरल डोमेन में शामिल हैं। ठीक है, तो देखें स्टूडेंट्स, इस रियल नंबर लाइन पर जो लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव वैल्यूज हैं इस 1 के इस तरफ, वो वैल्यूज भी इस फंक्शन की नेचुरल डोमेन में शामिल हैं, और इसी तरह 3 से राइट साइड पर जो वैल्यूज हैं वो भी इस फंक्शन की नेचुरल डोमेन में शामिल हैं, जिसको आप इस तरह लिखेंगे, यानी कि 1 से
माइनस इन्फिनिट और 3 से पॉजिटिव इन्फिनिट। देखें जी, 1 से माइनस इन्फिनिट यूनियन 1 और 3, यानी कि 1 और 3 इस फंक्शन की डोमेन का हिस्सा नहीं है, 1 और 3 के दरमियान वाले पॉइंट्स शामिल हैं। ठीक है, इसी तरह आपने यूनियन लेना है और 3 से पॉजिटिव इन्फिनिट की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है इस फंक्शन की नेचुरल डोमेन। तो स्टूडेंट्स इसी तरह हमारे पास एक और फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan x। tan x को आप क्या लिखते हैं, साइन x ओवर cos x। तो स्टूडेंट्स आपने डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बनने देना, क्योंकि आपने ये देखना है कि cos जीरो कहां पर होता है। देखें जी, cos जो है वो π/2 पर जीरो होता है, 3π/2 पर जीरो होता है, इसी तरह 5π/2 पर जीरो होता है, यानी कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। तो ये जो रियल नंबर हैं, ये जो वैल्यूज हैं x की, ये आपने इस फंक्शन की नेचुरल डोमेन में से निकाल देनी है और बाकी जो तमाम रियल नंबर होंगे वो इस फंक्शन की नेचुरल डोमेन में इंक्लूड होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 है, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 6 का डी पार्ट। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन इस फॉर्म में हो तो आपने उसकी डोमेन यानी कि नेचुरल डोमेन किस तरह फाइंड करनी है। आपने इस अलजेब्रिक फंक्शन को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर देना है। ठीक है, और इसकी आपने फैक्टराइजेशन की। फैक्टराइजेशन करने के बाद आपने दो इनक्वालिटीज बना ली। ठीक है जी, एक ये और एक ये है x लेस देन इक्वल टू 2, ये है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमें साफ जाहिर पता चल रहा है कि x नेगेटिव है और इक्वल है 2 के। इसी तरह x बड़ा है और इक्वल है 3 के। देखें जी इसकी डोमेन क्या होगी फिर, यानी कि स्टूडेंट्स 2 इसकी डोमेन में शामिल है। देखें जी x इक्वल है ना, तो 2 इसकी डोमेन में शामिल होगा, और x छोटा है तो नेगेटिव इन्फिनिट की तरफ x मूव करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी तरह आपने यूनियन लेना है और इस तरफ आपने क्लोज इंटरवल डालना है, और 3 इसकी डोमेन में शामिल है और x ग्रेटर है, यानी कि पॉजिटिव इन्फिनिट की तरफ x मूव करेगा। तो ये है इसकी नेचुरल डोमेन। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी कि डोमेन और रेंज क्या होती है और फंक्शंस की नेचुरल डोमेन क्या होती है। स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली न्यू अपडेट आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।